अस्सलाम वालेकुम प्यारे गोइंकन्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे गोइंकन्स, आज का हमारा उन्वान है पैराग्राफ नवीसी, जिसको अंग्रेज़ी में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। तो प्यारे गोइंकन्स, पैराग्राफ नवीसी किसको कहते हैं? पैराग्राफ नवीसी एक ही मौजू के बारे में लिखा जाता है, यानी इसमें हम किसी एक शख्स, चीज़ या जगह के बारे में लिखते हैं जो कि हमारा मौजू होता है। हमें पैराग्राफ लिखते वक्त ये ख्याल रखना है कि जो जानकारी हम दे रहे हैं वो सिर्फ उसी मौजू के बारे में हो। मसलन अगर हमारा मौजू स्कूल है तो हम जो जानकारी दें वो स्कूल के बारे में ही होनी चाहिए। स्कूल के कमरों, मैदानों, असातिज़ा और भी दीगर चीज़ों के बारे में जो स्कूल से वाबस्ता हो। यानी हमें जो जानकारी देनी है, जो हमारा मौजू पहले एक ही होना चाहिए, किसी शख्स के बारे में, चीज़ के बारे में या जगह के बारे में, उसी के बारे में हमें मालूमात देनी है एक ही मौजू पे, तो उसको हम पैराग्राफ कहते हैं। अब रहा सवाल पैराग्राफ लिखने का तरीका, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? तो इसका तरीका ये है, पहला इंट्रोडक्शन यानी तमहीद, मौजू के बारे में ख़ास लेकिन मुख्तसर जानकारी देना, जिसको उर्दू में तमहीद कहते हैं और अंग्रेज़ी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन होता है वो मौजू के बारे में ख़ास जानकारी होती है लेकिन मुख्तसर में बयान करनी होती है, उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। फिर है मतन, दूसरा मौजू के बारे में दीगर मालूमात देना, ज़रा तफसील से, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, तफसील से, जिसको हम अंग्रेज़ी में बॉडी या सेंट्रल आइडिया भी कहते हैं, उसको मतन कहते हैं। ठीक है। फिर है तीसरा जो आखिरी वाला होता है खातिमा, जिसको हम अंग्रेज़ी में क्लोजिंग भी कहते हैं। जब हमें पहला हमने इंट्रोडक्शन दी, फिर हमने इसका सेंट्रल आइडिया भी बताया, फिर हम आखिर में खातिमा पर आते हैं यानी क्लोजिंग पर आते हैं। खातिमा यानी जहां हमारी जानकारी मुकम्मल हो गई, यानी जहां हमने सब कुछ जानकारी, जैसे हमारा मौजू स्कूल है, हमने स्कूल के बारे में सारी जानकारी दी, सारी जानकारी से हमने पूरी तौर पर वाक़फ़ियत हासिल की, उसके बाद खात्मा आता है, क्लोजिंग जिसको कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ लिखने का तरीका यही है। तो सब बच्चों ने ज़हन नशीन किया होगा, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।